तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में ये जो 21,413 पदों पर भर्ती का प्रोसेस चल रहा है, इसके रिजल्ट का इंतजार, मतलब कि फर्स्ट मेरिट सूची का इंतजार जो है लाखों कैंडिडेट काफी बेसब्री के साथ कर रहे हैं। तो दोस्तों, फाइनली यहाँ पर आप सभी लोग का इंतजार बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से रिजल्ट को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट जो है जारी की गई है, जिसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है ना। साथ ही साथ अगर आपने भी जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको यहां पर दो स्टेटस जो है अभी चेक करना है, इसमें आपको लापरवाही नहीं करना है। उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, और चैनल पे भी अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं जीडीएस के रिगार्डिंग में ये जो 21,413 पदों पर भर्ती का प्रोसेस चल रहा है, जिसमें कि बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया था। सभी 22 सर्कल से 10वीं पास सीधी भर्ती थी, यानी कि 10वीं के परसेंटेज के आधार पर इसमें सिलेक्शन होना तय था। ठीक है ना। इसमें देखिए टोटल फॉर्म फिलअप की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर बताया जा रहा है कि 38 से 40 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि जीडीएस की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई किया है। हालांकि ये पूरी तरीके से आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो सूचना मिल रही है उसी के आधार पर यहां पर मैं आपको जानकारी जो है दे रहा हूं। ठीक है ना। पिछली बार जो वैकेंसी जारी की गई थी 44,228 पदों पर, उसमें दोस्तों 70 लाख के करीब बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई जो है किया था। क्योंकि इस बार जो है 21,413 सीटें हैं, यानी कि पिछली भर्ती के मुकाबले में इस बार आधी सीटों पर यह वैकेंसी निकाली गई है, और यही रीजन है कि इस बार जो है 38 से 40 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि जीडीएस की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई किए हैं पूरे ऑल इंडिया से, यानी कि पूरे भारत देश से। अब देखिए सबसे जरूरी क्या है, कौन से स्टेटस आपको चेक करना है, इस पर आप सभी लोग फोकस कीजिएगा। एप्लीकेशन स्टेटस नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो एप्लीकेशन स्टेटस आपको अभी तुरंत चेक कर लेना है। उसके अलावा एप्लीकेशन फीस आपका कहीं पेंडिंग तो नहीं दिखा रहा है, मतलब दोनों चीज कहीं आपका पेंडिंग तो नहीं दिखा रहा है। इस चीज को आप लोग अभी तुरंत चेक कर लीजिएगा, क्योंकि लाखों कैंडिडेट ऐसे हैं ना जिन्होंने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया है लेकिन उन्होंने फाइनल सबमिट नहीं किया है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फॉर्म एडिट करने के बाद क्या किए हैं कि फाइनल सबमिट करना भूल गए हैं, और यही रीजन है कि उनका एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो पेंडिंग दिखा रहा है। अगर पेंडिंग दिखा रहा है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पर जो है आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, या फिर हो सकता है कि आपके जो है अच्छे परसेंटेज होने के बावजूद भी फर्स्ट मेरिट सूची में आपका नाम जो है ना आए। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि एप्लीकेशन स्टेटस और एप्लीकेशन फीस जो है वो सब कुछ क्लियर है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो आपको यहां पर क्या करना है, सेव बोथ इन पीडीएफ फॉर्मेट, यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट में इसे आपको अभी सेव कर लेना है। और फर्स्ट लिस्ट का जैसे ही इंटीमेशन भेजा जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर या फिर जीमेल आईडी पर, उसके बाद आपको क्या करना है कि इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, और बाकी के डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको अच्छी तरीके से अटैच कर लेना है, मतलब कि रख लेना है। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी आपका एप्लीकेशन स्टेटस, उसके अलावा एप्लीकेशन फीस का जो स्टेटस है उसे चेक किया जा सकता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है ना। किस प्रकार से एप्लीकेशन स्टेटस चेक किया जाता है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। देखिए आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, पहले जीडीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, और उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे जाओगे तो वहां पर आपको यहां पर दिखेगा एप्लीकेशन स्टेटस, उसके अलावा एप्लीकेशन फीस का भी आपको वहां पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके जो है एप्लीकेशन स्टेटस को जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा, इसमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है ना। अब देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से रिजल्ट को लेकर के क्या अपडेट सामने निकल करके आ रहा है ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, सभी सर्कल का लगभग रिजल्ट जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। शनिवार या फिर रविवार यानी कि 22 मार्च या फिर 23 मार्च तक जो है आपको इसका रिजल्ट यानी कि फर्स्ट मेरिट सूची जो है देखने को मिल जाएगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज तारीख है 20 मार्च। ठीक है ना। अभी आपको 2 या 3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट आप सभी लोग का इंतजार लगभग खत्म हो चुका है। 2 से 3 दिन के बाद जो है जीडीएस की इस भर्ती का फर्स्ट मेरिट सूची आपको देखने को मिल जाएगा। और एक बात मैं आपको अभी से बता देना चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आप लोग बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि 70% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होते हैं ना जो कि हर साल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
में रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। पहला जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो होगा इंगेजिंग अथॉरिटी के द्वारा, और जो दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है वो होता है वेरीफाइंग अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है ना। तो दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका यहाँ पर सक्सेसफुल होना चाहिए। इसे आप सभी लोग बिल्कुल भी हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी क्या क्या दस्तावेज लगेंगे वो मैंने आपको पिछली कई सारी वीडियो में बताया है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये भी जानना चाह रहे थे कि सर ये बताइए सेकंड मेरिट सूची जो है कब जारी किया जाएगा, उसके बाद थर्ड मेरिट सूची जो है कब जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। सेकंड मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले ये समझिए, मान लीजिए कि 23 मार्च को इसका फर्स्ट मेरिट सूची जारी होता है, उसके 24 या 25 दिन के बाद जो है इसका सेकंड मेरिट सूची भी आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कि 15 से 16 अप्रैल के बीच में इसका सेकंड मेरिट सूची आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा थर्ड मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा तो मान लीजिए कि अगर सेकंड लिस्ट जो है 16 अप्रैल तक जारी हो जाती है तो उसके 24 से 25 दिन के बाद जो है इसका थर्ड मेरिट सूची जारी कर दिया जाएगा, यानी कि 9 या 10 मई को जो है इसका थर्ड मेरिट सूची जारी कर दिया जाएगा। उसके अलावा चौथा मेरिट सूची भी जारी होगा। जी हाँ दोस्तों, जीडीएस की भर्ती में क्या होता है कि जब तक यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें फुल नहीं हो जाती है ना, तब तक जो है यहाँ पर मेरिट सूची के आने का सिलसिला चलता रहेगा। फोर्थ मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा तो 10 मई के 24 से 25 दिन के बाद यानी कि 5 या 6 जून तक जो है इसका फोर्थ मेरिट सूची आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि आमतौर पर देखा यह जाता है कि जब भी कोई मेरिट सूची आती है उसके 24 से 25 दिन के बाद जो है नेक्स्ट मेरिट सूची को जारी यहां पर कर दिया जाता है। तो आई होप इतना सब कुछ आप लोग जो है अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यहां पर कुछ कैंडिडेट ये भी कह रहे थे कि सर ये बताइए कास्ट सर्टिफिकेट में मेरे जो है नेम के स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यहां पर प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि वहां पर यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपसे एक अंडरटेकिंग फॉर्म जो है फिल करवाया जा सकता है। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका कैंडिडेचर जो है रद्द नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि स्पेलिंग में किसी प्रकार का कोई मिस्टेक हो गया है तो उससे आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं पर जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूंगा, काफी सारे कैंडिडेट ये कह रहे थे कि सर ये बताइए जीडीएस की वैकेंसी में अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, डिपेंड ये करता है कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो बीपीएम पोस्ट पर हुआ है या फिर एबीपीएम पोस्ट पर हुआ है, एबीपीएम पोस्ट पर हुआ है या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर हुआ है। देखिए मान लीजिए कि अगर आपका सिलेक्शन बीपीएम के पोस्ट पर होता है तो आपको पूरी तरीके से यहां पर ऑफिशियल वर्क दिया जाएगा, मतलब कि पोस्ट ऑफिस में रह करके आपको जो है ड्यूटी करना पड़ेगा, आपको फील्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। वहीं पर अगर आपका सिलेक्शन एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर होता है तो आपको देखिए ऑफिशियल वर्क तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको यहां पर फील्ड वर्क भी करना पड़ सकता है, ठीक है ना। जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूंगा तो मान लीजिए कि जीडीएस की भर्ती में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको डाक डिलीवरी करना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हुआ है। उसके अलावा खाता खोलने का काम जो है आपको रहेगा, यानी कि यहां पर टारगेट सेट किया जाता है कि एक महीने में 20 या 25 खाते आपको खोलना है। और इसी चीज को लेकर के काफी सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऊपर के जो अधिकारी होते हैं उनकी तरफ से जो है आदेश रहता है कि आपको एक महीने में एक टारगेट दे दिया जाता है 20 या 25 खाते खोलने का। वो टारगेट आपको पूरा करना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि आप टारगेट पूरा ना कर पाओ तो उस स्थिति में क्या होता है, ऊपर से प्रेशर रहता है, मतलब कि काम का दबाव रहता है, लेकिन किसी प्रकार का आपको जो है जॉब से निकाला नहीं जाएगा। इस चीज को लेकर के आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है ना। उसके अलावा जमा निकासी का काम रहेगा, स्टेशनरी व टिकट की जो है बिक्री करनी रहेगी, सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना रहेगा। तो यही सारा काम जो है आपको इस पोस्ट पर रह करके करना पड़ेगा। अब बात आती है कि सर ये बताइए इसमें मुझे सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन बीपीएम पोस्ट पर होता है, बीपीएम जो है सबसे बड़ा पोस्ट माना जाता है जिसका फुल नेम होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो इसमें टीआरसीए, उसके अलावा 53% का आपको डीए मिलेगा, मतलब कि महंगाई भत्ता मिलेगा, साथ ही साथ अदर अलाउंसेस भी आपको दिया जाता है। तो सभी चीजों को मिला करके यहाँ पर आपका जो है पेमेंट बनेगा तकरीबन 18,000 के आसपास। उसके अलावा मान लीजिए कि अगर आपका सिलेक्शन एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर होता है तो इसमें जो सभी चीजों को मिला करके आपका बेसिक जो पेमेंट बनेगा वो बनेगा 16,000 रुपए के आसपास। तो यहाँ पर
इतनी सैलरी आपको यहाँ पर जो है दी जाएगी। और उसके अलावा 2026 में ऐसा भी सुनने में आ रहा है जब 8वां वेतन आयोग जो है इंप्लीमेंट हो जाएगा तो जीडीएस कर्मचारियों के भी सैलरी में भारी मात्रा में वृद्धि आपको देखने को मिल जाएगी। भले ही अभी सैलरी आपको ये कम देखने को मिल रही है, लेकिन 2026 से बीपीएम की अगर मैं बात करूंगा तो ये सुनने में आ रहा है दोस्तों कि तकरीबन 28,000 के आसपास बीपीएम कर्मचारी की सैलरी होगी। वहीं पर एबीपीएम और डाक सेवक की सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो तकरीबन 25,000 या फिर 24,000 के आसपास जो है इनको भी मंथली वेतन जो है दिया जाएगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। जितने भी कैंडिडेट एप्लीकेशन स्टेटस को चेक नहीं किए हैं या फिर एप्लीकेशन फीस स्टेटस को नहीं चेक किए हैं तो आप लोग जल्दी जाइए और रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू जो है आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस और एप्लीकेशन फीस जो है इसे अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।